अस्सलाम वालेकुम जनाब। दिन के 2 बज चुके हैं जी। धूप काफ़ी आज करारी निकली हुई है। ओ दानिश साहब जनाब गाड़ी दूसरी लेके आ गए। ये 7 सीटर। अपने एक दोस्त हैं जी, उन्होंने शादी पे जाना विद फैमिली, उसकी तैयारी कर रहे हैं। शुतुरमुर्ग जनाब सामने भाग दौड़ रहा है जी। लंगड़ाहट इसकी अभी भी मौजूद है। चूने का पत्थर कल आ गया था, ये कोई 1 मन के करीब शायद ले आए हैं। 9 रुपये किलो मिला है इन्हें, तो वो भी शुरू करवा दिया इसे। बिल्लियाँ घूम रही हैं फार्म में, बकरियाँ बिल्लियों को देख रही हैं। ये जनाब अरशद साहब हैं जी, पुराने दूधी हम इनसे दूध लेते थे, बड़े पुरानी बात है जनाब। अरशद साहब क्या हाल? सब क्या हाल है? ठीक ठाक। से ठीक है, ठीक है। दुआवा तो क्या कर पाउडर लाने ने दुआ पाउडर और पाउडर भी पा ला पियो। माल अच्छा ये तो पाउडर लगता है जी लब जंदा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ शामिक पाउडर। अच्छा शामिक पाउडर आदमी वाला इधर जो ना दफ्तर बने। अच्छा माजरत जी कोई और कुछ चाह पानी हो जाए। अल्लाह पाक तो खैर लंगर का टाइम होया बिला तकल्लुफ। खुश रहो जनाब, भी तो ਤੁਹਾਡਾ बड़ी मेहरबानी। खुश रहो। नहीं जी डॉक्टर साहब खड़े हैं जनाब। सबसे पहले तरह निकलवा लें, फिर बाकी काम बाद में। ये आज जनाब दूर से काम हो गया हमारा। बुलाया एक बारी और तरह कर चल। यस काम बन गया। हाँ जी डॉक्टर साहब क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ठीक है। तरबियत है थोड़ी ठीक है, सेहत भी ठीक है ना? जी अल्लाह का शुक्र। बस फिर कम फिट है। जानवर भी ठीक ने? जी सब अल्हम्दुलिल्लाह। बार साहब तुसी ठीक हो? ठीक ठाक। सर्दी बड़ी आ अंडे आए ने हैं? 3 हैं? 32 32 3 ਦੱਸਿਆ जी, 2 बाद ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਹੋਰ ਬਾਅਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 30 ਤੇ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ। ਉਂਝ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਦਾੜਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਰਹਿ 30 ਗਏ ਨੇ, ਉਂਝ 32 ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ 2 ਨਿਕਲੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ 32 ਆਉਣ ਭਾਵੇਂ 30 ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਹ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ? ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਅੰਡੇ 3 ਸਵੇਰ ਜਮਾ ਕਰਵਾਏ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਗਏ। 30 ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮਾਦੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। डॉक्टर साहब को तो जगह नहीं। और नवीं ताजी ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਨਾਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇ। मिस्त्री लगे ने? ਮਿਸਤਰੀ ਗਏ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ। अच्छा ये हुण गर्मी महसूस हो लग पई है, ਜੀ ਹੁਣ मौसम बदल रहा है ना। ਜੀ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਸਵੇਰ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਰਾਤੀ। ਸਵੇਰ ਤੇ ਧੁੱਪ ਚੜੇ ਤੇ ਧੁੱਪੇ ਬਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल ऐसी गल। दिहाड़ी बहन हो जाता अल्लाह हैर ही करे। चाव आ रही हैं चाले कितने तकरीबन मैंने से डिंगे तो 8 डिंगे तो 8 किलोमीटर जो डिंगे का अपना तो हिसाब ना डिंगा तो 24 है तकरीबन 32 33 किलोमीटर। हाँ तो 32 अज अंडे आए ने घर बतखां दे। हैं 32 अंडे दिते ने बतखां ने माशाअल्लाह। ते 32 किलोमीटर 32 अंडे ते तुसी 32 किलोमीटर दूरों आए हो। जी हाँ। बकरियां रखियां जी? बकरियां ने मेरे को ते लेले ने मेरे को कुर्बानी वाले 5-4 लेले दूजे कुल मिला के 22-23 पा रहे हैं। मेरा नंबर है जी ना? नंबर ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਉਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਚੁੱਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ 1-2 ਵਾਰੀ। मुंशी ने ਜਾਂ ਫਿਰ 1-2 ਵਾਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਨਾ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਆਪ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਆ। छुट्टी देना अज इतवार है ਛੁੱਟੀ ਹੈ तो थोड़ा काम तो हो गया ना? ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਕਰ ਜੋ ਨੈਡੀ ਦੂਰ ਆਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਚਾਹ ਪੀ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਜੀ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਪ ठीक ਬਾਵਾ ਝੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਮਾਲਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। चलो निकल जाओ फिर। जी ठीक। जी ठीक बस साहब ले जी फिर 32 किलोमीटर दूर से
साहब जो है ये लूसन लेने आए हैं। ये देखें फार्म पे ये जो केले काबले बिखरे होते हैं ना, कितनी बार इन्हें कहा है कि ये काम बड़ा ख़राब है, गाड़ियों के टायर पंचर हो जाने हैं। दानिश कहते हैं, दानिश यार फार्म के उत्ते केले खिलरे होंगे ने, ठीक है, इत्थे जो वैल्डिंग करना आंदा पता नहीं कि सारे किल इत्थे खिलार जाते हैं। इसे वैल्डर राड़ दे फीस किल इन्ने मैं चुकना ना इत्थे ते ए गड्डियां पैंचर हो जानियां। इन्ना तो जरा ना ध्यान एक बारी सारा तुसीं आपूं क्लीयर कर लो, क्योंकि ये ड्राइवर नहीं ना इन्हां नूं इन्हां चीज़ां दी अहमियत दा नहीं अंदाज़ा। अपना किन्ने चुकने तुसीं? हाँ जी 3-4 चक लें। इंज करो हाँ दसो हुण ए वेख हाँ जी टायरां च खुबणे ने। हाँ जी बिल्कुल, ये पंचर हो जाएंगे। ते तुसीं इंज करो गड्डी लो ते निकल जाओ। अच्छा जाना कितने विशा जी? वो तुहानूं आपे लै जाण दे। रोटी तो नहीं खाधी? नहीं अजे नहीं अब बस शापर शुपर लै जो, मेरे हिस्से की भी खिला दे। दानिश साहब तो चले, तो ये देखे जनाब नई कोटी गिफ्ट आई है। ये मेरी सिस्टर है जी, उन्होंने गिफ्ट किया है, इंग्लैंड होती है वहाँ से आई। ठीक है ना, आफ्ताब नज़र आ गया जी, बंदे नूं चन्न नज़र आउंदा है, ईद का सानू पूरा ही नज़र आ गया दिहाड़ी। और भी अंदर बढ़ेगा। और सूरज सूरजमुखी सूरत हाल के वे ठीक ने साहब? बला दा लंगर चलिया को नहीं? वो एक छोटा बच्चा पैदा होया 10 दिन दा। अज 10 दिन दा? अच्छा छोटा जो है वो सब तो छोटा बेबी है, दूध में हमें काट लगा था। अच्छा चलो है रे, ये ते 100 आमदा 10 जांदा भी इस तरह ही। बाकी सब ठीक ठाक? अज सुनिया 32 अंडे आए ने जी। 32 बथान देते हैं तो 34 बटेरे बटेरे 34 ने जी। मुकाबला चाह रहा है दोनों का। वो बटेरे वखरे कर देते हैं बटेरियां नाल? जी बटेरे अलग। अज दूजा दिन है तीसरा दिन? दूसरा दिन, जिस दिन तुझे आखे उस दिन हो गए सर। अच्छा हो सकता फर्क पै जाए। फीड वधा रहे हो ना? जब फीड दे दिहाड़ी ते बता रहा वधा रहे हो ना? जी जी। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਫੀਡ ਬਟੇਰੇ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? उधर तो लिखी परफॉर्मे तो केज नंबर दवाए साल में 240 पैंदी भी है। 1 केज नंबर में 2-3 केज नंबर तक ना 240। किन्ने बटेरे ने की जी? वो उधर लिखेंगे। अच्छा वो आया काशिफ या जिशान? काशिफ आया जी। अच्छा चलो उन्हें पूछ लेने। बकरियां तो ठीक ने ना? एक लैंड तो हम लंबी हो गई है। भांडे आ गए थे उधर वाले सारे भेज जाने है रह जाने। भांडे कह रहे सन ऑर्डर हो गया? ऑर्डर हो गए ना हमने फिर ही अलग कराने पड़े। 100 रुपए का भांडा है ना? देखें 2-2 डक्के ने 4-4 डक्के। पहला तुसी 50 रुपए का भांडा बनवाया सी जी। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੂ ਦਿੰਦਾ, ਸਸਤੇ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਸਭ ਨੂੰ। ਹੁਣ 100 ਦਾ ਬਣਿਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਚਲੋ ਬਣ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਵਾ ਕਾਫੀ ਠੰਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਗਰਮੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਮੁੱਕਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਵਾ ਖੁੱਲਣੀ ਹੈ। ਆਹੋ ਮੁਕਾ ਹੀ ਦੋ। ਹਾਂ ਠੀਕ, ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਇਧਰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਇਹ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ दवावां फिरनियां ने। आज जनाब आफ्ताब कह रहा पानी को नहीं लगाया किसी ने। मुस्तफ़ा साहब कह रहा था तो डॉक्टर साहब की ये ड्यूटी है। पराली जैसी कल पड़ी थी वैसे ही पड़ी है, पानी को नहीं लगाया गया। चले डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। असल में ना गैप बड़े नज़र आ रहे हैं बीच में, तो ये काम ख़राब है। ये आफ्ताब ना असल जिन्होंने करना पैंदा बिल्कुल ना छुपाना पैंदा है। वो बोरियां ना सही छुपता है ना, काफ़ी गैप ने, गैप तो गंडोया रोशनी से आमदा ही नहीं ना, फिर जिथे गैप होया उत्थों उन्हें खाना ही नहीं गोया, तो खाद की क्वालिटी खराब होवे दी, खाद बने दी भी घट। ये देखे ना इधर कितना, ये देखे गैप नज़र आ रहे हैं, इधर गोबर उसी तरह ही पड़ा रह जाना है। चलें जी फिर आफ्ताब ने हिम्मत कर ली। आफ्ताब एक साइड तो शुरू करो ना। चलें जी, जितना इधर पानी लगाना मेरे हिसाब से आधा घंटा तो इसका लगेगा यहाँ पे। हम जनाब इधर चेक करते हैं जी, बच्चा पार्टी घूम रही है। ये देख काफ़ी सारे बच्चे अभी अंदर घुसे हुए हैं, बल्कि वो बाहर आ रहे हैं जी अब। ये देखें बाहर आ गए।
ये अपनी मौज मस्ती वाली महलूक है जी। अच्छा, ये मोबाइल अपडेट हुआ है ना जी, सॉफ्टवेयर इस मोबाइल का ना, तो इसमें वीडियो पे ना पॉज का ऑप्शन भी आ गया। पहले ऑप्शन को नहीं था, तो पहले हर एक क्लिप सेपरेट बनाना पड़ता था। अब पॉज का ऑप्शन इसमें आ गया। बच्चों की हालत जी कुछ बदल गई है। जो पहले बिज्जू बन गए थे ना, कम से कम वो कंडीशन अब ख़त्म हो गई। हल्की फुल्की चमक जिस्म पे आना शुरू हो गई। जो बच्चे पैदा होने हैं ना अब महीने डेढ़ में, उनकी बड़ी शानदार ग्रोथ होनी। हमने भी अब इरादा कर लिया अगले साल जो है ना, हमने कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट बना देना बच्चों के लिए, ताकि सर्दियों वाले बच्चे भी अच्छी ग्रोथ दें। सर्दियों में जितनी लो ग्रोथ होती है और जिस तरह बच्चे कुछ मर जाते हैं, तो उतना ही खर्चा हम अगर इनके ऊपर कर लेते हैं ना, शेड वो बनाने पे, कंट्रोल इनका कमरा सारा, तो उतनी वो सेविंग वहाँ पे आ जाती है। तो मारने का फ़ायदा को नहीं, खर्चा कर लेना मैं समझता हूँ बेहतर एक पॉलिसी। ये जी हामला का सेक्शन आ गया। सामने बकरी खड़ी है ना, इसका भी थाना एक छोटा हो गया था। पर अब जो है ना, वो अब देखिए मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे दूध इसने उतारना शुरू किया ना, तो अब इसके थाने की पोजीशन ना इधर से तो बेहतर ही लग रही है। अब पता नहीं दूसरी साइड से कैसा है, ये देखिए। हो सकता है कोई बेहतरी आई गई हो, लेकिन ये बकरी दूध उतारना शुरू हो गई है। इस बकरी के पास ना दूध बहुत शानदार है। मुझे याद है जब ये बकरी ने पहली बार बच्चे दिए थे ना, तो ये तैयारी के आखिरी दिनों में थी, तो इसकी हमने YouTube पे ना वीडियो लगाई थी। तो वो 1 मिलियन से ऊपर इसके व्यू गए थे। इतना हैवी इसने हवाना बनाया हुआ था। और फिर इसने जब दूध दिया, हैरान कर दिया। नहीं, फ़र्क है इसके थान में ना अभी भी, ये देखिए। अजीब सा इसका थाना वाना है, लेकिन जब दूध देती है ना फिर समझ आती है बंदे को। ये जो बकरी अब आके खड़ी हो गई है, ये कहने कि देखें कैसे चैड़ी चगड़ी बकरी है ना, डबल हड्डी वाली मोटी। ऐसे डेयरी ब्रीड होनी चाहिए ना, कद ऊंचे कद में आ जाती है। डेयरी में वैसे कद थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन इसका कद जो है ना थोड़ा हैवी है। इसके साथ मसला ये हो गया कि इसका थान ही ख़राब हो गया और झाड़ी गया, फिर एक ही रह गया। मतलब बहुत आइडियल बकरी थी। आगे इससे हम अगर इसके ब्रीडर से काम लेते हैं ना, तो एक अच्छी ब्रीड हमारे पास डेयरी की इस स्टैंडर्ड में भी तैयार हो जाए ना, तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है। ये खुले डुले जिस्म वाली बकरी है, और ऐसी बकरियाँ डेयरी में कामयाब होती हैं। कद छोटा मुनासिब हो और जिस्म खुला डुला हो, डबल हड्डी हो। इसका थानी एक रह गया देखिए। लेकिन ये है कि चले इसकी जो नस्ल है वो तो ब्रीड तो बढ़ाई जा ही सकती है, पर कमर्शियल फार्मिंग में ये थोड़ा सा रिस्क होता है कि आप जो इस तरह की बकरी होती हैं जिसमें कोई साड़ू का मसला आ जाए, तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ना, वो ये है कि फिर उसकी ब्रीड को आगे बढ़ाते नहीं हैं, उसके बच्चे को ना ब्रीडर नहीं बनाते। हमारे यहाँ पे तो सारे निज़ाम चलते हैं, आपको पता चलता है जी कि बकरा वो टुड्डा बकरा ही ब्रीडर बड़ा मशहूर है। यहाँ उस बकरी का बच्चा है जिसको साड़ू पड़े हुए 5 साल हो गए हैं। बकरी बहुत अच्छी है जी, बच्चा उसके। तो हमारे यहाँ पे तो स्टैंडर्ड सेट नहीं है, बस हमारे यहाँ पे खूबसूरती देखते हैं, कद काट देखते हैं। बाकी ये
डिजीज़ रिकॉर्ड ये चीज़ें तो हमारे यहाँ पे इनका तस्वर ही कोई नहीं है। तो इस वजह से फिर आगे नस्लें सही पे और नहीं होती और ये डिजीज़ आगे एक से दूसरी में मुंतकिल होती रहती है और कभी भी हमारे पास एक स्टैंडर्ड नस्ल जो है ना दूध के लिए तैयार ही नहीं हो सकी। बच्चे जी अब ज़्यादा बाहर आ चुके हैं, 1 से 3 बजे तक इनको अंदर कर देते हैं यहाँ पे, फिर शेड की दूसरी साइड पे हो जाते हैं 3 बजे, क्योंकि वहाँ पे फिर धूप आ जाती है। तो इस तरह करके ना इनका धूप छाँव फ़िलहाल मैनेज कर रहे हैं और आगे 1 माह तक तो गर्मी बढ़ जाएगी, फिर शेड के दोनों साइडों के दरवाजे खोल देंगे। तो ये इनकी अपनी मर्ज़ी, फिर जहाँ पे मर्ज़ी जाए ना। फिलहाल रात को क्योंकि सर्दी होती है तो इसलिए कुछ अर्सा इन्हें फिर धूप में रखना पड़ता है, इनकी ज़बरदस्ती इन्हें धूप देना पड़ती है। अगर रात की ठंड का असर ख़त्म हो जाए और अगली रात के लिए ये तैयार हो जाए। तो ये जो पॉज वाला फंक्शन है ना मोबाइल में, ये बंदे को डबल माइंड भी कर देता है। तो अभी एक बकरी का क्लिप बनाया, बड़ी हैवी बकरी थी, तो वो बाद में पता चला कैमरा ऑन ही नहीं किया तो पॉज के चक्करों में ना क्लिप ही मिस हो गया। हर चीज़ का इस मतलब है, जहाँ पे कोई फ़ायदे हो सकते हैं वहाँ पे कोई नुकसान भी होते हैं। अच्छा, ये जो बतखे हैं ना, इनके जो अंडे आते हैं ना, ये गंदे बड़े होते हैं। आज सुबह मैंने इन्होंने वीडियो भेजी, देखा देती सारे ये जो है ना वो रात को ही है। इनमें एक बात ये बड़ी अजीब है, ये शायद होता ही ऐसे है, दिन को नहीं ये देती, तो ये दे के ऊपर ही बैठ जाती हैं फिर, तो वो गंदे बड़े होते हैं। इनका मैं सोच रहा हूँ क्या हाल करें। यहाँ तो ऐसा तरीका होना कि बस वो रिड़ के, जैसे वो रिड़ के क्या कहते हैं उर्दू में, उसको रिड़ नहीं कहते हैं उर्दू में, पता नहीं क्या कहते हैं, तो उस तरह वो आगे चले जाएं। जैसे ये बटेरों के जाते हैं या मुर्गियों के आजकल केज में जाते हैं ना, तो इनका भी इस तरह का ही फिर सिस्टम हो, फिर ही साफ़ रहेंगे अंडे, वरना तो बड़े गंदे हो रहे हैं इनके अंडे। जैसे मैंने चिकड़ होते हैं इनके अंडे, पिट्ठे बड़ी करती हैं ना, और उसी कोई पाँव लेके ऊपर चढ़ रही होती है अंडों की। आज एक बतहा हमने मजीद ज़बा कर लिया, बतखे का पुलाव खाया तो चस बड़ा आया तो आज फिर सोचा है कि एक बतखा और खाते हैं। वैसे भी हमने पिंजरे फारिग करने हैं ये नरों वाले, तो सोचा है कि चलें फिर खाना ही शुरू कर दें। ये जो मस्कवी ब्रीड है ना, ये गोश्त इनका बड़ा टेस्टी होता है। हाँ, वो जो लेयर ब्रीडें हैं ना, जैसे वो हाकी कैंपबेल, ये वो उनका गोश्त जो है ना वो इस लेवल का नहीं होता, इनका गोश्त ज़्यादा टेस्टी होता है। बस वल्लाह आलम, मैंने कंपैरिजन तो कभी नहीं किया, लेकिन सुना यही है। ये अंडे असल में कम देती हैं, तो इनके जिस्म में ज़रा उस हिसाब से ग़िज़ाइयत ज़्यादा कायम रहती है। वो बहुत अंडे देती हैं ना, हो सकता है उस वजह से थोड़ी ग़िज़ाइयत कम हो जाती हो। हाँ जी, क्या हाल है? खैरियत से। तो बतखों की फीड बढ़ाई है बटेरों की? जी। फ़ी बटेरा कितनी फीड जा रही है? फ़ी बटेरा 10 ग्राम से 10 ग्राम जा रही है एक टाइम 3 टाइम कर दिया? 30 ग्राम पे पहुंच गए जी। अच्छा, ठीक है। तो ये सारी खा जाते हैं? कुछ सारे जो है ना मेल, हाँ, उनकी बच जाती है, जो फीमेल्स है ना वो अच्छे तरीके से। कितनी बच जाती? वो पहले तो हम सुबह के टाइम ना 13 ग्राम डाल रहे थे एक को, हाँ, तो उसमें ना बच जाती थी तकरीबन 30-35 इसके राउंड, ठीक है। और मेल्स थे ना जो, उनकी 80-60 इस तरह। तो अभी वो सार मुबशर हैं जो, कल उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने कहा जो सुबह 13 ग्राम डाल रहे हैं ना, ठीक है, उसको कम कर दें, और जो शाम के टाइम है ना, उस टाइम 7 ग्राम एक बटेरे को डालती थी। तो वो सुबह का 3 है ना, वो रात को 7 कर दिया, 10-10 सब हो गया। डालनी उतनी है जितनी खा लें? हाँ जी। जहाँ पे भी वो स्पेयर करें ना, वहाँ पे फीड कम कर लेनी है। हाँ जी, कम बता के दफ्तर में उन्हें कहना जी हमने फीड इतनी कम करनी है, अब इतनी नहीं खा रहे जी, ये असूल होता है, ठीक है ना जी। वो अभी हम 10 ग्राम डाल रहे हैं ना, 10 ग्राम में वो अच्छा है। कितनी देर में वो खा लेते हैं सारे बटेरे? अभी तो हमने जो फीडिंग टाइम है उनका 45 मिनट रखा हुआ है, उसमें खा लेते हैं? हाँ जी। जो एंड पे बच जाते हैं 3-4 ग्राम, वो पाउडर फार्म होता है ना, इसलिए बच जाता है। ठीक है, 45 मिनट से ज़्यादा जितनी भी बचे आपने तोल के नेक्स्ट डे उतनी कम डालनी। हाँ, वो पूरा वो शेड्यूल तैयार हो रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या हो गया तुम्हें? ट्रिमिंग कर ले। प्रेगनेंट बकरी की हूफ ट्रिमिंग होने लगी है।
अल्लाह ही है फिर हूँ एक मिनट डॉक्टर साहब असं गब्बन बकरी के पैर बनाए तो पैर ही सूज गए पता नहीं कुछ सीधा बनाया वो बेचारी बह ही गई फिर उठी ही नहीं बाद। अच्छा जी लेट प्रेगनेंसी से अवॉइड ही करना चाहिए। हाँ अर्ली प्रेगनेंसी से ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਕੁਛ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ नहीं ये कटर मिलता है जी। लोग कुछ कहते हैं जी हमें बताएं कि ये कैसे बनाते हैं पाँव, तो ये आप देख लें ये तरीका है जी। तो बात ये है कि काम करने से आते हैं वैसे को नहीं आते। अब डॉक्टर साहब ये कौन सा ट्रेनिंग लेके आए हैं कि बकरियों के पाँव कैसे बनाए जाते हैं? डॉक्टर साहब पैर बनाने के बारे में कोई नहीं पढ़ाया जाता। पढ़ाया जाता है जी हैं जी कि कैसे बनाते हैं ये बताया जाता है? जी सर। लो जी प्रैक्टिकल भी करके दिखाया जाता है जी सर। बकरियों के भी जो जानवर अवेलेबल होते हैं सबके। तो आपने प्रैक्टिस की है बकरियों पे? कोई नहीं। एक दो दफ़ा किया था उधर यूनिवर्सिटी में। बाकी मेजर जो होता है वो तो यहाँ क्वाइंस के घोड़ों के होते हैं। पाकिस्तान बकरी की तो पाकिस्तान में बेचारी की कोई इज्जत नहीं। तो बकरियाँ वहाँ पे आती थी जो आती थी काफ़ी बार, वो जो एंड पे होती थी सारे हर्ब इस्तेमाल करने के बाद फिर वहाँ पे ले आते थे। जब डॉक्टर साहब ठीक करेंगे, डॉक्टर ने एंड स्टेज पे जब बकरी को आज भी हमारे मुल्क में सबसे कम दर्जे की इज्जत मिलती है। इसको आज भी 35,000 वाला जानवर ही कहा जाता है। दुनिया में इससे कितने कितने काम ले लिए हैं लोगों ने हमारे यहाँ पे, आज भी बेचारी डाउनग्रेड ही है। चले अगर बकरी में कोई पोटेंशियल हुआ तो अपनी मुकाम बनाई जाएगी वक्त के साथ साथ। पाँव बनाना जनाब बहुत मेहनत तलब काम होता है। अगर आपको 5 बकरियों के रोज़ पाँव बना लेना तो आप समझें कि आपने बड़ा कारनामा अंजाम दिया। जोर बड़ा लगता है। तो इस तरह दस्ताने पहन के जनाब लंडे के कटर तेज़ लेके फिर पाँव बनाएं, और जब आप बनाएंगे तो फिर खुद ही तरीका आ जाएगा बनाने का। सारी चीज़ें जो होती है ना वो सीखने से नहीं आती। अब मैं जनाब जब 1996 में शायद कंप्यूटर सीखना शुरू किया, नए नए उधर अकेडमियाँ बनी थी कंप्यूटर की। 2-3 साल अकेडमी में जाता रहा, मुझे कंप्यूटर ही नहीं चलाना आया। फिर मैंने सोचा जी अपना ही ला लो फिर ही जाँच आवनी। तो फिर यकीन करें कि जब अपना कंप्यूटर ख़रीदा तो जाँच नहीं चलाना आ गया जल्दी। तो इसलिए जो है ना ये परेशान होने की बात नहीं होती कि बकरी के पैर कैसे बनेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई बंदा नहीं आया जो इंग्लैंड से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से कोर्स करके आया है पैर बनाने के। बस आप बनाने लग पड़े आपको पैर बनाना आ जाएंगे, इतनी सी बात है। कोई गलत हुआ अगर होगा तो वही आपको लेसन मिल जाएगा। आफ्ताब तो पानी लगा के जनाब फ़रार हो गया। 15-20 मिनट लग गए हैं तकरीबन पानी लगाने में। पानी भी देखें कैसी नेमत है। सारी दुनिया पानी के पीछे हाथ धो के पड़ी, बल्कि हाथ ही पानी से धो रहे। पानी से हाथ धो के पानी के पीछे हाथ धो के पड़ गए। कितनी आ गई। तो पानी की हिम्मत है जी अभी तक जो है ख़त्म नहीं हो रहा। पोल्यूट तो हमने कर दिया है, बस अब ये ख़त्म भी सुना होने जा रहा है। ज़मीन में इसकी सतह कम हो रही है, बारिशें कोई नहीं हो रही। पता नहीं क्या बनेगा आगे, क्या मुस्तकबिल है इंसानियत का। एक बात ये भी है कि इंसानियत तो वैसे देखा जाए ना तो वो तो नापैद हो गई है, ख़त्म ही होती जा रही है। हाँ इंसान ज़िंदा है अभी, तो पानी कम हो गया तो ये भी दम तोड़ देंगे। फिर कहानी की मुख किला गया ठोकर। इस सेक्शन में तो आज छुट्टी है जी, संडे है ना, संडे इज़ फंडे। बकरा पार्टी यहाँ से भी नज़र आ जाती है। यहाँ से चल के जायज़ा लेते हैं, उधर जाएँ तो तंग बड़ा करते हैं।
यहाँ से चेक चुक करके फरार हो जाते हैं। ये देखिए पानी का टप जो है ना, इनमें आज एक पड़ा हुआ है, जो कि गलत बात है, 2 होने चाहिए थे। ये आफ्ताब से पूछ लेते हैं कि ये एक क्यों है, इतने जानवर है और एक टप है। जब भी आप जानवरों के वाड़े में आए ना, तो सबसे पहले जानवरों को देखने से भी पहले ना कोशिश करें कि वाड़े को देखें। एक तो देखें गंद तो नहीं कहीं पड़ा हुआ, कोई शापर उड़ के आ गया हो या कोई और गंद हो। दूसरा देखें मेंगनियाँ कैसी हैं, मतलब कोई डायरिया वगैरह तो नहीं हुआ। अगर ये 2 चीज़ें ठीक है ना, तो फिर उसके बाद जानवरों को देखें। अगर ये 2 चीज़ें ठीक है, समझे जानवर भी ठीक है। वो सामने एक बकरा है, उसका पेड़ थोड़ा बीच में घुसा हुआ है। वो सुरख बकरा देखें, ये खा तो ठीक ही रहा है वैसे। अब ये देखें ना, ये इधर ये प्लास्टिक की रस्सियाँ पड़ी हुई हैं, यहाँ पे ये लेबर काम करती है। ये सिगरेट के टुकड़े पड़े हुए हैं, ये गलत बात है, सिगरेट पीते हैं इधर बदतमीज़ कुतराई के बीच में। अब ये देखें, ये यहाँ पे चूरन खा के, ये देखें जी मिर्ची 2 दूँ ये फेंके हुए हैं। अब ये हवा से उड़ के बड़ी आसानी से इधर जा सकता है। अब ये देखें, जैसे ये है, अब बकरे मुंह लंबा करके इसको खींच के खा सकते हैं, ठीक है। तो आपने वाड़े में जाके ना सबसे पहले ये चीज़ें क्लियर करनी है, गंद बला डायरिया चेक करना है। तो अगर ये सारे मामला ठीक है ना, तो उसका मतलब है कि आपके जानवर महफूज हैं कम से कम इन चीज़ों से। वो बाबा गुलाम फरीद साहब का शेर है कि रोंदे उम्र निंगाई यार दी खबर ना खाएगी। तो फार्मर की पाकिस्तान में ये सूरत हाल है कि रोते उम्र नंगाई और अपने मुस्तकबिल की खबर ना खाई। क्या बनेगा यहाँ पे? ना लोग सपोर्ट करते हैं, ना गवर्नमेंट सपोर्ट है, ना मार्केट सपोर्ट करती है। ऐसे लगता है जैसे ना आपको सज़ा हो गया काले पानी की पाकिस्तान में ना, एज अ फार्मर। मुझे बाहर से लोग कॉल करके मैसेज करके बताते रहते हैं कि आप गलत जगह पे फंसे हुए हैं, गलत जगह पे आप अपनी कोशिश एफर्ट सरमाया लगा के ज़ाया कर रहे हैं, गलत जगह में, गलत लोगों में। ये सारे फ्रॉड करेंगे आपसे, कोई मार्केट सपोर्ट नहीं होगी, कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं होगी, एंड आपका बुरा ही होना है। तो मैं बड़ा हैरान हूँ। कहते हैं जी कि दूसरे मुल्कों में, तरक्की याफ्ता मुल्कों में, जो फार्मर है उसकी बड़ी इज़्ज़त है, लोग उसकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, गवर्नमेंट उसे जो है ना वो सर पे बिठा के रखती है। तो मैंने कहा यहाँ पे हमें तो गालियाँ यार पड़ती हैं। किसी से कहे ना जी 50 रुपये का बत्तख का अंडा दे रहे हैं, तो वो मुँह परे करके गालियाँ निकालता है, कुकड़ी का 30 है, तुम वे 50 लाए एडे ज़ालम, जबकि दूसरे मुल्कों में 200 का बिकता है और इज़्ज़त दिलाता है फार्मर की। यहाँ पे तो कुछ भी किसी को बताएं ना, बकरी के दूध की कीमत बता दें, समझें कि फिर ना आपकी नींद उड़ जाएगी। इस तरह लोग आपके बारे में बकवास करेंगे। घी की कीमत बता दें, चीज़ की बता दें, अच्छी बकरी की कीमत बता दें। मतलब यहाँ पे जो है ना वो मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। एक अच्छा फार्मर जो है ना ऐसे माहौल में ना वो ग्रो नहीं कर पाता, यहाँ पे सिर्फ तनकीद हो। कुछ दिन पहले हमारे बंदे ना एक बेकरी पे दूध लेके गए रखने के लिए। अब कहने के रिनाउंड बेकरी है एक, उस पर हमने 1 साल पहले भी दूध रखा था, उस पर कीमत ज़्यादा थी, फिर हमने अब कीमत कम कर दी, चले कोई मार्केट बने। तो यकीन करें कि उन्होंने मुंह पर जवाब दे दिया कि अच्छी नहीं रखनी है, ऐसे बंदे बड़ियाँ गालां कढ़ते हैं। वो कहते हैं कि इतना महंगा दूध, केड़ा दूध दे, ये सोना पे है, ये है वो है। मतलब कि क्या बताएं आप, ये चीज़ें अच्छे तरक्की याफ्ता मुल्कों में टिकटों पे बिकती हैं, टिकटों पे, और अच्छी वैल्यू पे बिकती हैं। और हमारे यहाँ पे जिसका मुंह धोना नहीं आता वो आपको बातें सुना रहा होता है। आपने एक जानने वाले ना दुबई में कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, यहाँ पे आए ना तो बड़े तंग आ गए। मैंने कहा जी क्या वजह तंग की? कहते हैं यहाँ पे जो लेबर तबका है इसने बड़ा तंग किया है। कहते हैं एक तो होते हैं गरीब, ठीक है, और ऊपर से होते हैं बेईमान, और फिर बन जाते हैं मजलूम कि हम गरीब हैं, ठीक है। तो यही हालत जो है ना हमारे माशरे में अब ना, फार्मर के साथ भी यही होता है
कि एक तो इलिटरेट अनपढ़ कौम सारी, ठीक है, और ऊपर से बदतमीज़। तो बजाय इसके कि वो इलिटरेट है ना, तालीम को नहीं, तालीम नहीं तो शौर नहीं मिलता, रोज़गार का पता नहीं चलता, अच्छा रोज़गार कैसे बनाना है, गरीब रह जाते हैं। अच्छा गरीब रह गया ना तो ये नहीं कि ये कहे कि जी ये हमारी पहुंच में ये चीज़ नहीं है, जो चीज़ पहुंच में नहीं ना होगी फिर उस उधर बदतमीज़ी शुरू कर देंगे, ये मतलब कि बदतमीज़ी लादा से। तो ये हालत बन गया पाकिस्तान में। मतलब वो सच्ची बात होती कौड़ी है, लेकिन कर देनी चाहिए कि एक बंदा जिसने सारी ज़िंदगी कोई चज से ढंग से काम ही नहीं किया, को बाइज़ तरीके से वो उसने रोज़ी नहीं कमाई जिसके लिए अपने लिए खुशहाल ज़िंदगी का बाइस बने, अपनी फैमिली के लिए, माशरे के लिए, ठीक है, किए कुछ नहीं, ठीक है। तो मतलब दूसरे लफ्ज़ों में कि औकात ही कोई नहीं। तो जब एक अच्छी चीज़ उसके सामने आती है ना, तो बजाय इसके कि वो कहे कि यार मैं नाअहल हूँ, मैंने ज़िंदगी में किया कुछ नहीं, अगर मैं अहल होता तो मैं भी अल्लाह ताला की इस नेमत, हलाल नेमत को आज मैं इंजॉय कर सकता, अपनी फैमिली को खिला सकता, पिला सकता, माशरे में मैं लोगों को ये चीज़ प्रोवाइड कर सकता। लेकिन मैं नाअहल हूँ, मैं इस काबिल ही नहीं कि मैं इस यहाँ पे इस चीज़ को हासिल कर सकूँ। बजाय ये बात करने के वो आप उल्टा आप पे हमला कर देगा, आपको क्या तुसी जालिम हो, तुसी गरीब नू मार देता है। ये देख यार, इधर ऊपर भी बोरे रख के ना इन्होंने बिल्डिंग फिल कर दी। अभी ये ऊपर जा रहे हैं बोरे। बहरहाल इधर से कचरा उठा के ना सारा बायोफ्लैग के तालाब में डाली जा रहे हैं, कचरा यहाँ पे थोड़ा ही रह गया। अब ये सारा क्लियर होता है ना तो यहाँ पे मेरा दिल है एक अच्छी सी सीटिंग बना दें। मेरा तो यही दिल था कि ये एक सेपरेट हमारा रास्ता है ना, यहाँ पे एक दीवार बना के ना फार्म को परे कर दें और ये किचन यूज़ हो जाए और ये सीटिंग अंदर बन जाती और ये ओपन। यहाँ पे नहीं छोटा सा होटल बनाते, कढ़ाई टाइप होटल ना, एक बड़ा अपना था इसमें पैशन कह लें। मैं तो सोच रहा हूँ कि बंदा सोचता रहे तो ज़िंदगी गुजर जाती है, तो कुछ कर ही लेना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे बटेरे भटूरे आ गए हैं, वैसे गर्मी आ गई है तो यहाँ से निकालना ही पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ कर ही लेते हैं, चलें ट्राई करनी चाहिए, देखिए क्या बनता है। लाइट आ बिजली बंद अरे क्यों फायरिंग की जा रहे हो, चुप कर रहे हो, हलाई महलूक आ जाएगी। आज जनाब एक अपने दोस्त हैं वो बता रहे थे कि भूखे बटेरे ज़्यादा लड़ते हैं। आपके बटेरे भूखे थे इसलिए लड़ रहे थे, अब इनकी फीट बढ़ाई है तो लड़ाई कम हो जाएगी। पार भी ठीक कर लेंगे। फायरिंग बड़ी करते हैं इन्होंने विच फायरिंग हो रही है ना, मेल ने बाकी अच्छा कहाँ रोला पाया ने, ठीक है यानी कि इन्होंने मोर्चों से फायरिंग हो रही है, ठीक है। ये आपू गंजे होए ने चंगे मेल ने, मैं देखा 20 मेलों गंजियां कीते होना, लेकिन भी आपस में लड़ते होने। ये एक मक्खी ये और एक ये उड़ रही है, दो तो आई, एक ये बैठी है, तीन मक्खियाँ मौजूद है जनाब इसमें। तीन नहीं बढ़िया हैं यार, सही नहीं ना। क्या करने शबरात है ना, शबरात पे जाने? हाँ जी, शबरात जुमेरात की है ना। तो अगर किसी ने चूहा छोड़ा आपके शलवार में घुस गया फिर क्या होगा? ऐसे नहीं होगा, नहीं होगा। आप ना वो जो पाद घुटनी होती है वो पहन लेना जो नीचे से टाइट होती है ना, हाँ जी, फिर चूहा नहीं जाएगा अंदर, ठीक है। फिर जाके उधर ना मिस कॉल करना, इसको नहीं जो आपको काम कहना वो ना, केड़ा काम करा मैं नहीं, वो मुझे बच्चे के लिए कहा था, बकरी के बच्चे के लिए। हाँ, वो अभी बच्चे आएंगे तो फिर ले ले। नहीं ये तो गए, अब कब आएंगे? अभी तो बड़े हो गए ना, बच्चे तो रहे ही नहीं, अभी नहीं आएंगे फिर। नहीं वो एक दिन अब तो दूध छोड़ दिया ना उन्होंने। चल वो जब नेक्स्ट आएगा फिर ले लेना। नहीं ना, आप 2-3 साल से जब से आपने वो खालदा को बकरी नहीं बांटी थी तब से हम आपके पीछे पड़े नहीं। चल ले लेना, कह रहा हूँ अभी नहीं आएंगे उनमें से पक्की बात है, पक्का नहीं ना, सही बात है। एक करते 2 ले लेना, क्या होगा? पक्का? हाँ, 2? हाँ 2 ले लेना। वादा, अल्लाह वादा। एक ही साल, एक अगले साल। नहीं ना
नहीं, फिर एक बार ज़रा स्टोर को चेक करते हैं। स्टोर में से ये सारा निकाल के मटेरियल क्रश करके बोरियों में भर रहे हैं। स्टोर जो है ना वो खाली होने जा रहा है, क्योंकि आगे अप्रैल में फिर नया लूसन आ जाएगा, तो वो भी इसमें स्टोर करना है। फिर उसके बाद ज़रा बायोफ्लैग को चेक करते हैं, फिर यहाँ से फ़रार हो जाते हैं। ये देखें, हर चीज़ अब तरतीब से पड़ी हुई है। ये देखें, सारी वैरायटियाँ मौजूद हैं अब तो। ये आधा स्टोर खाली हो चुका है, आधा रह गया। ये इधर भी कोई क्रश लूसन था, वो भी सारा निकल गया है। क्रश लूसन के लिए कल इन्होंने बोरियां मंगाई हैं काफ़ी सारी। ये देखिए, ये पड़ी, ये दूध की बोतलें पड़ी हुई हैं। ये मुझे लगता है अब मज़ीद मंगवाना पड़ेंगी, क्योंकि दूध की तरसील जो है ना अब कुछ ना कुछ होती रहती है। इधर इन्होंने ये TMR वगैरह में ना आयल वगैरह मिक्स करके रखा हुआ है। ये देखें, ये मुख्तलिफ पार्टीशंस के हिसाब से ना, ठीक है, तोड़ के रखा होता है इन्होंने कि इतनी इतनी किस पार्टीशन में डालना है, तो फिर यहाँ से उठा के जाके डाल देते हैं वहाँ पे। तो ये सिस्टम तो फ़िलहाल चल ही रहा है मैनुअल, लेकिन ये इसको भी ऑटोमेशन पे लेके जाना पड़ेगा। ये वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि जानवर अगर बढ़ जाते हैं, हमें सैकड़ों में जाते हैं, सैकड़ों से हज़ारों का सफ़र, तो फिर मैनुअल नहीं हो सकता, बड़ा मसला बनता है। आज इधर ऑन नज़र नहीं आ रहा जी बायोफ्लैग पे, इस प्रोजेक्ट पे। शुतुरमुर्ग भी रास्ते में आ गया जी, पहले इसको देख लें। हेलो मिस्टर, बैठा होगा, धूप लग रही है इसे, लेकिन धूप इतनी तेज़ नहीं है। तो मेरे हिसाब से ना इसको धूप में रहना चाहिए। या तो है भी 1 घंटा धूप, बस वैसे ही काम ख़त्म हो जाना है। बेचारा एक ही रह गया है, पता नहीं क्या बनता है आगे। चलें, जो भी बना, कहते हैं कट्टी ना हुई, कट्टा दे होगा ना। ये जनाब, ए जी कंध सामने वाली, वो भी प्लस्तर होवे कि नहीं होवे? वो भी हो जाएगी, सही है। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਡਰੇਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇ ਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਛਾਪਰ ਪਾਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹੈ? ਸੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। अच्छा, ये फिर प्रोजेक्ट पे काम जारी। हाफिज़ साहब की बकरियां जनाब इधर ही हैं, लेके को नहीं गए। कह रहे थे कि कुछ दिन तक यहाँ से कुछ सामान जाना है उनका, उसके साथ ही फिर भेज दीजिएगा। एक तो ये बैठी हुई है ना बकरी हाफिज़ साहब वाली, ये कमज़ोर हो गई है। लड़ाई करके किनू टकरा मारी थी? सिंह टूट गया जी। डॉक्टर साहब वो जेड़ा अबशी सरदार कबीले जाइंदा सिंह लैके तो आवाज कढ़दे ने विचों, वो बना सकते हो? दूसरे जानवर दा होता है। और मैं कहा जिसे रोटी का टाइम हो तो बजाया सारे इकट्ठे हो जान कर।
डॉक्टर साहब क्या मेंगना केड़ी बकरी है, इन्हें ब्राउन हो गई हैं, इन कबज ये सर जी वीडियो में ए खड़ी सामने आया इन मैं नहीं करो ना थोड़ा जा वधेरे तेल वाला वंडा वखरा पा लो कि आयो ना ड्रेंच ना हो जाए। ये जनाब देखिए ये बकरी है, ये तो जी पेशाब बेचारे हता हो गए ने दर्द नाल ही ए फड़ो हूँ तो पेन होनी है बड़ी। ये देखिए जनाब सींगों के नुकसान। ये जनाब डॉक्टर साहब ने पकड़ ली। डॉक्टर साहब तो फोड़ा भी निकले आज, काम तो डबल खराब हो गया। जी सर थोड़ा उतर लाई हुई है पुलटस ये काम खराब है, डबल काम खराब हो गया। ए बकरी तुम कह रहे हो ना फोड़े वाली जी सर एक और दूसरी काली वो तो सर जी लादा नहीं ना ए बड़ी बकरियां तो हूँ दो रह गई ने फोड़े वाली। जी सर तो उधर एक है ਇਹਦੇ थोड़े दिन 2-3 दिन हो गए बने ਹੁਣ तो वैसे रप्चर होना। ये देखे जनाब कितनी हैवी बकरी, ਇਹਦਾ वजन कितना होना है? 100 तो उत्ते होना सर जी आराम से। 100 ना उत्ते ही है। अब ये देखें कितनी हैवी बकरी जनाब, इसको फोड़ा है। तो अब हमने जो है ना समझौता कोई नहीं करना, माल काट ही देना है, क्योंकि ये आगे जो है ना नस्लों में फिर मसला आ जाता है। तो जी है अभी पीटर है इसका मुझे लग रहा कि शायद ये है, लेकिन कोई नहीं। ले जी फिर दवाई दारू आ गया। हाँ साहब है बड़ी तगड़ी, ध्यान नाल इन्होंने नान ही लैके नस जे। अज तुम खाधे भी आलू वाले नान ने। हाँ भाई जान भी घट ही। नहीं डॉक्टर साहब को चेक करते हैं कैसे इसको ट्रीट करते हैं। डॉक्टर साहब पहला क्या करो दे? इसको सर जी पहले साफ करना है अच्छा अच्छी तरह, फिर अगर तो देखेंगे बैंडेज की जरूरत होगी अच्छा फिर बैंडेज कर देंगे, नहीं तो ऐसे ही ओपन भी ये हील हो जाएगा, कोई मसला नहीं है इसका। सींग तो बैंडेज खिलौनी को नहीं दिया, इन्हें रगड़ के ला देंगे। वही सर जी कोशिश करेंगे अगर हो, पर फिलहाल ज़रूरत तो लग नहीं रही। उत्ते बस स्प्रे कर जी सर साफ कर। नहीं डॉक्टर साहब जनाब इसको साफ़ करके ऊपर इसके स्प्रे कर देंगे। मैं तो कहना डॉक्टर साहब लगे हाथ ना ਇਹਦਾ फोड़ा भी पाड़ दो, ये रहन दी। तो जी पक गया है इसने खुद ही, वो लगाइए ऊपर तरफ। तो मैं तो कहना पाड़ दो इक्को वारी जी तकलीफ होनी हो जाए। चलो सर के ख्याल? लेकिन फिर इनू इत्थे ना रखो, फिर इनू बाहर लै जाओ, फिर इनू असूली तौर पर आइसोलेट करना चाहिए तुहानू। फिर 1-2 दिन ये तो मवाद इत्थे भी जेह्ड़ा फैलना फिर या तो इंज करो ना, कोई पार्टीशन बना लो ना सैपरेट, फिर पाड़ लो फोड़ा, ये ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही रहे फिर 2-3 दिन। हाँ इत्थे पार्टीशन ला के बना लो, इत्थे ला के बना लो। चलें जी पट्टियाँ काटी गई। सबसे पहले तो उसकी सफाई होगी, पक्का फड़ना है जी, नहीं काम बड़ा खतरनाक जे। सींग का दर्द बड़ा भैड़ा होंदा है। कहते ना दर्द बढ़कर दवा ना हो जाए, ये ज़मीन आसमां ना हो जाए। सींग के बीच में से खून निकलने लग पड़ा। ये देखा ना अब सींग के ऊपर पट्टी लगानी पड़ गई है, अगर दूध खड़ा दूध कह रहा हूँ खून खड़ा रहे। डॉक्टर साहब आज बकरियां वाले टॉपिक रखे है। एक अभी तकरीबन 2:30 बजे वहाँ से एक धरा पड़ा है ना, 1-2:30 बजे अंदर लेके आए हैं। हाँ 2:30 बजे वो बाहर वाला बड़ा दोनों बाहर। अच्छा फिर ठीक।
और उत्थे नवी टूटी लगी वो भी लीक कर दी जी हाँ वो भी लीक कर यार चंगा सेंट्री वाला कल बताया था हम्म। शायद इतराज साहब को बताया था तो पाइप भी नहीं सही करके गया और वो लीक भी है। मैं तो कहना पैसे ही तां दिया करो जिस काम हो जाए मुकम्मल। साढ़े मुल्क की तो रिवाज ही बन गया पैसे पहला दे दो समझो फिर पीछे पीछे तुसी मकैनिक अगे गए। ये जो बकरियां आपको नज़र आ रही हैं जी 1 2 3 4 5 और छठी ये जिसका ये कर रहे हैं ये इनको डाउट है इस पे कि ये प्रेगनेंट नहीं है। 7 8 9 10 डॉक्टर साहब 10 दे तो नहीं शक पै गया सर जी जड़ी है ना ਇਹ ਤੇ ਆਮਦਾ ਹੈ ये उधर किधर आ गया निकलेंगे ठीक ਉਹ ਲੱਭੂਆ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ इधर तो साथ ही सर जी ये भी आई हुई है ये देखिए ये पठ जो है ना ये अच्छी ये बड़ी भी सजी हुई है। हमला पठ है इसके दूसरी साइड ये चारों सर उधर से आई हुई है चारों कदर चलो ए ओए चलो ए चलो 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 एक उधर चली गई किधर इधर साथ ये वापस होगी उधर केड़ी गई जी हूँ ओ चलो बाई ढूंढ लियो नहीं जी 7 बकरियों पे डॉक्टर साहब को शक है कि ये हाली हैं। डॉक्टर साहब 7 पे शक है हाली हैं और जो प्रेग्नेंट है वो कितनी बनी सही इन साथ में भी जो है एक जो है वो शक में है तो वो चली गई उधर अच्छा वो शक में है। इस तरह की है इसकी बहन फिर 6 रह गई हैं जी सर तो उधर जो प्रेग्नेंट है वो कितनी वो सारी वो पे शक है पता नहीं कितनी वो है 19 साल की 19 है जी सर 19 दो इधर कन्फर्म है 2 इधर 21 जी सर उनमें से भी हो सकता है एक आदि जो है ना हो। हाली निकल है जी सर ये डाउट ही है स्कैन कौन ना करवाई जी सर यानी कि ये कह लें कि 20 जो हैं वो कन्फर्म है जी सर 22 भी हो सकती है 22 भी हो सकती है इसका मतलब है कि आपको 40 से 45 बच्चे मुतवक्का जी हैं इंशाल्लाह सही है ले जी फिर 40 45 नहीं हाँ इस क्लास में इतने ही हैं वो अगले क्लास में 14 पट्ठे जो फ्रेश हैं वो ऐड हो जाएंगे आदमी साहब के 2 होंगे नहीं किसी के 3 भी हो जाते हैं किसी का 1 भी हो जाता चार भी दे दो है एवरेज पौने 2 आ ले जाते आया था पेट भी उसका बड़ा था बाबा महंगा हैं। एक बच्चा दिया वो भी मरा वो आप लेके आए थे जी बाबा ये- महंगा से ये जनाब ऊपर इन्होंने दवाई लगा दी लगानी है अभी तो ब्लीडिंग हो गई फिनोलाइन। अच्छा बाबा महंगा से आप बकरी लेके आए जी जी अच्छा जी तो उसने क्या किया फिर पेट भी उसका बड़ा था उसमें गई से 3 होंगे हाँ 3 देती हाँ लेकिन एक ही था वो भी मरा हुआ खोदा पहाड़ निकला चूहा कोई मरा हुआ तो वो बाबे ने कहा था 3 देती है हाँ 3 तो हो सकता है देती हो क्या है यार मैं क्या नहीं नान खा दिया नाल ही लै जाना आराम से कौन सा आराम से दिल्ली की सेहतमंद है ना। अच्छा बात पता है क्या है इनका बकरियों का कोई नहीं पता होता और एक बार हो सकता 4 दे दे अगली बार 1 दे दे उससे अगली बार रिपीट हो जाए तो इनका कोई पता नहीं होता तो इसलिए कहना नहीं चाहिए तो कैसे नहीं कहना चाहिए हाँ अगर इसने दिए हो तो फिर क्या बताना चाहिए कि इसने पिछली बार इतने दिए थे उससे पिछली बार इतने दिए आपका पता नहीं हाँ आपका पता नहीं ये ऐसे बात करनी चाहिए ये नहीं कहना चाहिए 3 दिन दी फिर इस तरह जो है ना वो बंदा बात ठीक करके भी ना उसकी बात फिर गलत लगती है। तो जी बकरी का फोड़ा भी लड़ाई कुश्ती में फट गया तो अब ये फैसला करते हैं कि इन बकरियों को अंदर ले आते हैं उसको बाहर फोड़ा साफ करके तो फिर इधर पार्टीशन बना के उसको अंदर रख देंगे। और एनू ना हाँ साहब एनू बाहर लै जाओ बाहर लै जाओ चलो ओ पर आना गेट दे कोले इनके जो फोड़े होते हैं ना ये आगे फैल जाते हैं ज़मीन पे गिरे ना फिर जरासीम दूसरे जानवरों को चढ़ जाते हैं ना उन्हें भी फोड़े हो जाते हैं तो इसलिए ना इनको दूर जाके साफ़ करना चाहिए। तो फिर इसको टूटी के पास लेके जा रहे हैं जी आगे उधर ही फिर फोड़ा साफ करके उधर ही ड्रेन कर दें।